आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में जो फॉर्मूला का पैकेट है पूरा पूरा पैकेज फॉर्मूले का एक साथ देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं और जिनका यूज होगा आगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक क्वेश्चन ये है कि अगर साइन इनवर्स एक्स, अच्छा साइन इनवर्स एक्स जो लिखा हुआ है देखिएगा, साइन एक्स जो है ये वैल्यू देता है कुछ, ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स अगर एक्स लिखा हुआ है तो ये हमेशा से क्या देता है, एंगल देता है। इसीलिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है, अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो अदर जो इनवर्स फंक्शन होते हैं मतलब कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनका वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा के टर्म्स में इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा, तो कैसे निकालेंगे देखिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिया है थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू थीटा, दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर रहा कि थीटा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, यही तो इम्प्लाई कर रहा, ये मुझे समझ में आता है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। और अगर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है तो अगर मैं ट्राइंगल से देखता हूँ, ट्राइंगल में कि अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो एक्स कहाँ आएगा, एक्स क्या होगा, तो हमको ये पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही होता है ना, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा के सामने, तो ये एक्स हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 1। तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका बेस कितना होगा, बेस कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका बेस, यही तो होगा ना। तो ये हो जाएगा इसका बेस। अब हमको निकालना है कि कॉस थीटा कितना होगा, तो बताइए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा का, थीटा की वैल्यू बताना है, थीटा इन टर्म्स ऑफ अदर फंक्शन, मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स के टर्म में क्या होगी, तो पहले कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, तो आधार कितना है, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण इसका कितना है, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, बस इतना लिखा हुआ है। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई बताइए, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस इस इनवर्स ऑफ अंडर रूट में, भाई थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स इधर भेज देंगे ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमको पता चला कि अगर साइन इनवर्स एक्स दिया है थीटा, थीटा के बराबर, तो उसी को अगर कॉस इनवर्स एक्स हम लोग निकालेंगे, कॉस मतलब थीटा को अगर कॉस के फॉर्म में निकालेंगे तो ये आएगा किसके बराबर, अंडर कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी थीटा जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर था, यही कॉस में क्या हो जाएगा बताइए, तो ये कॉस में जाएगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इतनी बात तो हमको समझ में आई। अब पूछ रहा है कि ये इतना ही तक सीमित नहीं है, पूछ रहा है कि अदर टर्म्स में क्या होगा, यानी tan में, cot में। तो tan जब पूछेगा तो क्या निकालेंगे कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया x और आधार कितना, तो अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही तो हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आधार। तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा बताइए, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई, भाई tan को इधर ही ट्रांसफर किए हैं इनवर्स लगा के, तो 1 माइनस क्या, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। तो हमको ये पता चला कि ये tan इनवर्स में इसी की वैल्यू थीटा की tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। ऐसे ही हम लोग कॉट के लिए, अब ये तो पता है कि भाई सेक इनवर्स में क्या होता है, तो कॉस इनवर्स में जो लिखा है इसके पहले पढ़े थे उसी का 1 बाई कर देते हैं, यानी सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स होगा हमारे पास वो कॉस की जो वैल्यू है उसी का 1 बाई कर देंगे ना, तो कॉस की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये 1 डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। ऐसे ही कॉट का क्या होगा, जो tan इनवर्स में लिखा है उसका उल्टा हो जाएगा। कॉट इनवर्स क्या होगा, tan में जो लिखा है उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ से देख के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बस सिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कोसेक का क्या होगा, साइन का उल्टा। तो 3 निकालने के बाद 3 तो हम लोग पिछले वाले फॉर्मूले से हम लोग पढ़ आराम से पढ़ सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये जो है ये इक्वल नहीं होता किसके, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल नहीं होता। ये हम लोग पढ़े थे पिछली बार, ग्राफ से हम लोग ये पढ़े थे कि ये इक्वल तो नहीं होता, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यही जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है अभी, उसी को मैंने एक साथ लिख दिया है यहाँ पे, ताकि याद रहे हमको क्या बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स अगर दिया हुआ था थीटा के टर्म में, थीटा इज इक्वल टू दिया था, तो इसी को कॉस के टर्म में अगर कॉस इनवर्स लिखना हो तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। और इसका हमने प्रूफ अभी लिखा है यहीं पे कि अगर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और tan इनवर्स में किसके बराबर होगा, तो x डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ही सेक और कॉस में भी, कोसेक में भी और कॉट में भी लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वही हमने एक जगह लिख दिया है। तो साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो क्या लिखा होगा, कॉस में क्या लिखा होगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan में क्या लिखा होगा, तो x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक में तो ये साइन का 1 बाई एक्स हो जाता है। कॉस में 1 डिवाइडेड बाई कॉस वाला जो दिया है उसी का कर देंगे उल्टा। कॉट इनवर्स में क्या करेंगे, tan में जो दिया हुआ है उसका उल्टा कर देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हमको कॉस इनवर्स के टर्म में, tan इनवर्स के टर्म में, कोसेक इनवर्स के टर्म में, सेक इनवर्स के टर्म में, कॉट इनवर्स के टर्म में लिखना हो तो ये हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले को याद करना भी मुश्किल हो जाता है, तो हमेशा क्या करेंगे, जैसे ही साइन इनवर्स एक्स लिखा होगा बगल में कहीं ट्रायंगल बना लेंगे और वहीं से फॉर्मूला धीरे से लिख लेंगे। फिर tan में लिखना है तो ये बाई ये और आगे tan इनवर्स। कॉस में लिखना है तो दिस बाई दिस, मतलब दिस बाई दिस, कॉस लगा देंगे। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है। और अगर ये ट्रायंगल ट्रायंगल ज्यादा सूटेबल होता है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर कहीं भी कुछ फंस जाता है तो ट्रायंगल बना के आसानी से सॉल्व। ऐसे ही पूछा है कि कॉस इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स एक्स के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। tan इनवर्स में लिखेंगे तो ये आएगा। कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, सब अलग अलग ये वैल्यू लिखा हुआ है। ये सब ट्रायंगल मेथड से ही सॉल्व होगा। आप ट्रायंगल मेथड यहाँ पे लगाते हैं। भाई दिया कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको अगर मैं थीटा अपने दिमाग में एक टाइम के लिए सोचूंगा तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, बताइए। और ये एंगल ऐसे थीटा हुआ तो ये थीटा बनाते ही क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, यही तो होगा। अब कॉस थीटा एक्स का मतलब क्या है कि आधार एक्स है, यानी बेस ए एक्स है, और कर्ण कितना, कर्ण कितना 1 हो गया। तो इसका लंब कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये दिमाग में फ्रेम रखिए। अब साइन इनवर्स लिखना है तो क्या होगा, साइन इनवर्स के टर्म में तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1, तो ये आ गया। tan इनवर्स में लिखना है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ऐसे ही कोसेक इनवर्स में क्या होगा, तो कोसेक इनवर्स में होता है आधा कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण 1 और लंब हो गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेक इनवर्स क्या होता है, सेक इनवर्स तो कॉस का उल्टा होता है। ऐसे ही कॉट इनवर्स tan वाले का उल्टा होता है, कोसेक इनवर्स साइन वाले का उल्टा होता है। तो 3 लिखने के बाद ये आसानी से समझ, तो ट्रायंगल से ट्रायंगल यूज करके, इस वाले में ट्रायंगल यूज करना सिखाया है। इसके बाद tan वाला लिखा हुआ है, तो इसमें भी एक बार जस्ट बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ कि अगर मैं tan इनवर्स एक्स को थीटा मानूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स को थीटा अगर हम लोग मानेंगे तो tan थीटा हो जाएगा एक्स के बराबर। और जैसे ही tan थीटा एक्स के बराबर हुआ, क्या पता चला हमको कि अगर ये थीटा है तो एक्स लंब होगा, और उसके नीचे क्या दिया हुआ है, आधार 1 हो जाएगा। अगर इसको एंगल ए, इसको बी, इसको सी मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण होगा। कर्ण कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब इसी में फॉर्मूला लगाना है। भाई tan इनवर्स एक्स दिया है, क्या पूछ रहा है, कॉट इनवर्स एक्स, तो 1 बटा एक्स हो जाता है। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या आधार बटा लंब होता है तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स निकालना है तो क्या होगा, तो साइन में होता है लंब बटा
कर्ण तो लंब हो गया x, और कर्ण कितना है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लिखा है x डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स में लिखना है टेन इनवर्स एक्स को इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है ना। ये ऐसा लिखने की तीन याद रखेंगे तो अपने आप सेक और कोसेक और कॉट का तो अपने आप होता है, 1 बाई करके उल्टा कर देते हैं ना, उल्टा कर देते हैं बस। जैसे यहाँ tan x/1 लिखा है तो इसका क्या हो गया कॉट में 1/x हो गया, बस उल्टा करना है। ऐसे ही साइन और कोसेक वाला क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, एक में x डिवाइडेड बाई ये है तो दूसरे में ये उल्टा होता है, ये तो बताया था कल ही। तो इतनी बात समझ में। अब ये फॉर्मूले याद क्यों करना है, तो ये इसलिए याद करना है कि मान लीजिए हमने लिखा कॉस इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x लिख दिया, कॉस ऑफ tan इनवर्स x लिख दिया, तो इसकी वैल्यू बताना बताना हो इन टर्म्स ऑफ x तो कैसे बताएंगे। तो भाई ये हमने पढ़ा है कि अगर एक इनवर्स फंक्शन है यहाँ पे तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ या तो बाहर tan हो और यहाँ tan इनवर्स है तो बाहर tan होना चाहिए, तो काम हो जाएगा। लेकिन बाहर वाले को tan में कन्वर्ट कर पाना ये बहुत टेढ़ी खीर है, ये कॉस तो tan में नहीं होगा। लेकिन tan इनवर्स x को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये tan इनवर्स x है, कॉस का टर्म कॉस इनवर्स में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या फायदा होगा सर, तो इससे कॉस से कॉस कट के अपना आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यही बस है फायदा। ऐसे ही आगे इसका यूज एप्लीकेशन दिखता रहेगा, ठीक है ना, ये है इसका एक्चुअल में फायदा। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग के पास, ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूलाज था। दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूलाज क्या है कि अगर साइन इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स एक्स ऐड किया जाएगा तो इसकी वैल्यू पाई/2 होगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई/2 के बराबर। और अगर तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई/2। इसको हम लोग देखेंगे अभी कि ये कैसे होता है। दूसरा है tan इनवर्स एक्स में अगर कॉट इनवर्स एक्स जोड़ेंगे तो इसकी भी वैल्यू होगी पाई/2। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स में अगर हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स जोड़ लेंगे तो इसकी वैल्यू भी होगी पाई/2। अच्छा ये लिखा हुआ एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ये अगर कुल मिला के सही बात तो ये है कि ये याद भी नहीं रहने वाला, फॉर्मूले का ही ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर याद हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला हमको दिमाग में होना चाहिए कि ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2। अब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है, ये बगल में ये भी याद रखना होगा क्या, इसका यूज कम है, ठीक है ना, ये ये मतलब दिमाग में जरूरी नहीं कि इसके साथ ही याद रखना ये, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये कैसे। तो इसके बेस्ड एक फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ जो एक्स लिखा हुआ है प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये पाई/2 कैसे हुआ, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको बेसिकली प्रूफ करना है। तो ध्यान रखिएगा अगर मैं साइन इनवर्स एक्स जो लिखा है ये थीटा है बेसिकली, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, एंगल ही तो है साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, ये तो सबको क्लियर होगा। अब इसी को अगर कॉस के टर्म में लिखना हो तो इसी को कुछ लोग कॉस पाई/2 माइनस थीटा कहते हैं, यही तो कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, यही तो हुआ। और अगर ऐसा है तो कॉस को इधर फिर लेके जाइए लेफ्ट साइड, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या पाई/2 माइनस थीटा, यही तो हुआ इसका मतलब। अब ध्यान दीजिएगा, अब थीटा मेरे पास ये यहाँ पे है, तो थीटा को अगर मैं इस साइड भेजूंगा तो क्या होगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई/2, और थीटा है किसके बराबर, तो भाई साहब थीटा है साइन इनवर्स एक्स के बराबर, तो यही थीटा उठा के रख दे रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू
π/2 ये आता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। जो कैसे आया इसके बारे में हमने बता दिया। इसका इसके साथ और भी सिमिलर रिजल्ट है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होता है। ये भी याद रखना है। ये भी डिराइव होगा ऐसे, जैसे tan इनवर्स एक्स में क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को अगर प्रूफ करना है कि ये थीटा के बराबर है, तो क्या करना पड़ेगा, ये थीटा कर रहा हूँ π/2 के बराबर है, क्या करना पड़ेगा भाई, इसको मान लेंगे थीटा, tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे हम लोग। और जैसे इसको थीटा मानेंगे फिर यही वाला कहानी cot π/2 माइनस थीटा एंड सो ऑन, सारा कहानी हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या। तो या तो इन दोनों को, इसका कोई फॉर्मूला हो, या आप सॉल्व करके इसमें थीटा की वैल्यू निकालिए, इसके लिए थीटा की वैल्यू निकालिए और दोनों को ऐड करके फिर निकालिए। लेकिन मुझे देख के ऐसा आपको लग रहा होगा कि साइन इनवर्स में यहाँ जो लिखा हुआ है वही कॉस इनवर्स में यहाँ लिखा है। और अभी हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स यहाँ पे जो है, कॉस इनवर्स जो एक्स में है, जो साइन इनवर्स के आगे वही कॉस इनवर्स के आगे, तो इसकी वैल्यू π/2 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी साइन π/2। भाई इसकी वैल्यू होगी π/2। अब इतना बल्कि सा लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू होगी साइन π/2, तो ये हो गया कितना, एक, 1 के बराबर। ऐसे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि cos इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, π/2 के। तो cos कितना, तो cos π/2, और cos π/2 किसके बराबर होता है, 0 के। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, या डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर नहीं आ रहा तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है, ऐसे ही कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये लिखा हुआ है सब, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का पावर 2 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसकी वैल्यू का सम दिया हुआ है π/2। तो पूछ रहा है कि अल्फा बीटा में रिलेशन बताइए। अब देखिए ये है बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन इसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे यूज कर रहे हैं, ये देख के आपको समझना चाहिए। अगर ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर की जो वैल्यू है इक्वल रहा होगा, यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अल्फा क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का पावर 2 एंड सो ऑन, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट तक होगा। भाई साहब ये दोनों इक्वल होगा तभी तो ये π/2 होगा, क्योंकि ये x है ये भी x है, तभी तो पाई। अच्छा ये एग्जैक्ट अपने मन से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि बुक में मिल ही जाए। ठीक है ना, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट जीपी का सम, ये दिख रहा है क्या, इनफाइनाइट जीपी है, एक में अल्फा से मल्टीप्लाई, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई, इसमें क्या है, इसमें सार्वनुपात कितना है अल्फा बीटा, इसमें कितना है अल्फा। तो इनफाइनाइट पद का सम क्या होता है, एस इनफाइनाइट क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये तो 1 है, अल्फा आर है, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा में रिलेशन पूछा है तो बस सॉल्व करना है इसको। तो 1 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस अल्फा। तो 1 से 1 कैंसिल होके क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा बीटा माइनस के साथ और इधर का अल्फा इधर लेके आ जाएंगे तो ये इज इक्वल टू 0। तो इससे पता चला कि अल्फा 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, कि अल्फा टाइम्स 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये पता चलता है कि या तो अल्फा 0 हो गया या बीटा की वैल्यू 1 हो गई। या तो अल्फा की वैल्यू हम लोग कह दीजिए 0 है तो ये ट्रू है, या बीटा की वैल्यू 1 होगी, बस दो ही बात को पता चल रहा। ठीक है ना, अल्फा बीटा
में ये रिलेशन। देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही नहीं है, इसलिए इसका थोड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है जिसमें कि ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा है बहुत सारे में आगे देखा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब तीसरा एक फॉर्मूला हमारे पास कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। और माइनस वाला फॉर्मूला जो होता है तो यहाँ पे माइनस, इस वाले में प्लस, प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। और जब तीन एक साथ दिया होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। प्रूफ इसलिए देखना जरूरी है कि याद नहीं होगा ये, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है कि ये डिफरेंट 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 कंडीशंस के लिए होता है। जैसे ये एक्स वाई लेस देन 1 के लिए ट्रू होता है, ठीक है, ये वाला। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया ना तो कुछ और थोड़ा इसमें पाई ऐड हो जाता है, पाई ऐड हो जाता है। तो ये हम लोगों को फालतू का कंडीशन, देखिए ये याद भी नहीं रहेगा, सही बात तो ये है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। यही याद रखेंगे, कंडीशन याद नहीं रहेगा। और डिप्लोमा लेवल पे मुझे लगता है कि इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसके और भी फॉर्मूले हैं। पाई प्लस, किसी में माइनस पाई प्लस इतना आता है। वो डिपेंड करता है कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई लेस देन जी 1 है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। अब चूंकि हम लोग को सिर्फ फॉर्मूले से मतलब, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, और आता भी है तो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड आता है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, कंडीशन इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, मैं इसी को डिराइव करता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमको निकालना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि tan इनवर्स x को मैं मान लेता हूँ अल्फा, इसको मान लेता हूँ अल्फा, इस वाले को मान लेता हूँ कि ये बीटा है। तो अगर tan इनवर्स x को मैंने अल्फा माना तो क्या है, ये किसके बराबर होगा बताइए। तो ये दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू tan अल्फा, यही तो होगा। और अगर हमने tan इनवर्स y को बीटा माना तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू tan बीटा। इतनी बार सबको समझ में आ रहा, tan बीटा हो जाएगा। तो दो चीजें हमारे पास हो गई, x इज इक्वल टू tan अल्फा, ये हमने मान रखा कि लेट कर लिया, एक को tan इनवर्स x को अल्फा और tan इनवर्स y को बीटा। अब ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्ट है वो हमको tan इनवर्स में चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे ही मैं एक को अल्फा और दूसरे को बीटा माना तो हमको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, यही तो निकालना। इसको अल्फा माना हूं, इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ही तो निकालना है। और इधर वाला tan इनवर्स है, अगर ये इधर होता तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता हमको। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, बाद में tan इनवर्स इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताइए, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना tan ए प्लस बी का, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा होगा बस। अब इसी में देखिए tan अल्फा के जगह पे क्या रख देंगे, x, तो ये tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा की जगह पे x और tan बीटा की जगह पे y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। और क्या करेंगे, इधर से ये वाला tan इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इतनी बात सबको समझ में आ रहा। तो ये हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो भाई अल्फा है tan इनवर्स x और बीटा है tan इनवर्स y। तो यही रख देना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही दूसरा वाला आप लोग प्रूफ करिएगा, तीसरा वाला भी ऐसे ही प्रूफ होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये तीनों याद ही रखना है, ठीक है ना। कॉट का इसका उल्टा होता है, तो कॉट का याद रखने की जरूरत नहीं, इसी से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू कितना हो। तो हमको पता है ना कि अभी एक फॉर्मूला तो पढ़ा था हमने कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी में यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स ऑफ क्या, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या 1/3। बस इसी को सॉल्व करना है, एक्स वाई मान के ही तो सॉल्व करेंगे, एक को एक्स समझेंगे एक को वाई समझेंगे, बस। तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब ऊपर सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3 × 5/6, और नीचे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 - 1 ये भी 5/6 आ जाएगा। तो ये बेसिकली है कितना, तो tan इनवर्स ऑफ 1 है, tan इनवर्स 1 है। अब 1 किसके कितने tan कितने के बराबर होता है, तो tan इनवर्स ऑफ क्या, tan π/4 के बराबर होता है, यही तो होता है। और क्या ये अब π/4 बाहर आ जाएगा, हाँ, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो π/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई का भी एक फॉर्मूला होता है। इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। प्लस के साथ यहाँ प्लस है, साइन में माइनस के साथ यहाँ माइनस है, कॉस में माइनस वाले के साथ प्लस वाला फॉर्मूला आता है, प्लस माइनस वाले के साथ प्लस वाला फॉर्मूला है, प्लस वाले के साथ माइनस वाला फॉर्मूला। इसका भी थोड़ा डेरिवेशन अगर चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। इसका डेरिवेशन देखिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ वाई का। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हमको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए। एक को अल्फा मानना पड़ेगा, दूसरे को बीटा। तो एक को मान लिया अल्फा, दूसरे को बीटा। तो कितना आया था ये, पहले तो ये देखिए, तो ये आया था साइन इनवर्स में। अगर एक को अल्फा माना दूसरे को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जो प्रूफ कर रहे हैं इसमें क्या निकालेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। किताब का भी थोड़ा बहुत हेल्प लेना है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कास बीटा, वही साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यही तो होता है। अब ध्यान रखिएगा कि हमने इसको अल्फा माना, जैसे ही साइन इनवर्स एक्स को अल्फा माना हमने, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये तो सबको चमक रहा होगा। और ऐसे जैसे ही हमने साइन स्क्वायर वाई को साइन इनवर्स वाई को बीटा माना, दिस इंप्लाइज व्हाट, वाई इज इक्वल टू साइन बीटा। ये भी सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका भी यूज कर लेंगे इसी में। अब देखिए साइन अल्फा के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, एक्स, तो एक्स रख दिया। अब कॉस बीटा हमको नहीं पता, तो कॉस बीटा कैसे निकालेंगे, अगर साइन बीटा दिया हुआ है, साइन बीटा दिया है ना, तो साइन बीटा दिया हुआ है, तो ऐसे निकाल सकते हैं ट्रायंगल से भी, या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद हो कि कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहीं पर रख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब क्या भाई, साइन बीटा क्या है, वाई है, तो वाई स्क्वायर रख देंगे। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये साइन अल्फा एक्स के बराबर है, तो कॉस अल्फा अंडर रूट में 1 में। साइन बीटा किसके बराबर, वाई के, तो वाई इधर मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ, साइन को इधर ट्रांसफर कर देना, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बस हो गया हमारे पास, तो यही आंसर है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाई। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई भी ये फॉर्मूला होता है, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। अगर ऐसा भी दिया हो, ये दोनों साइड से याद रखना होता है, इधर भी दिया हो तो ये और इधर दिया हो तो ये। अब देखिए, अगर यहीं पे अगर मैं कहूँ कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताइए तो क्या करना होगा? भाई इसी वाई के जगह पे एक्स रख देंगे तो ये एक बार साइन इनवर्स एक्स प्लस दूसरी बार साइन इनवर्स एक्स मिला के 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? वाई के जगह पे एक्स रखना पड़ेगा इसी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ क्या? 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही? ठीक है। इसी में क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ प्लस है ना, दोनों के साथ ऐड हो जाएगा, माइनस वाले के साथ ही माइनस आता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे कॉस इनवर्स माइनस वाले में यहाँ प्लस आता है। अगर मुझे ये पता करना हो कि 2 कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी तो कैसे निकालेंगे? भाई इसी वाई के जगह पे एक्स रख देंगे तो ये एक बार मिला के 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा? वाई के जगह पे एक्स रखना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। और इसके जगह पर रखेंगे तो ये 2 बार है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ, अब देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया। यही हम आगे लिखे हैं, जैसे ये 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो लिखा हूं मैं डायरेक्ट। 2 साइन साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही 3 अगर लगाते हैं हम लोग तो 3 वाला 3 साइन इनवर्स एक्स का ये आता है। 3 जैसे साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है ना, उसी में क्या करना होता है? साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए 1 माइनस 4 साइन क्यूब ए, यही होता है। तो जहां जहां साइन ए है उसके जगह पे एक्स रख देना है, यही फॉर्मूला हो गया बस साइन इनवर्स में। ऐसे ही कॉस वाले का फॉर्मूले में क्या करना है? जहां जहां कॉस होगा वहीं पे एक्स रख देंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस टेन 3x का जो फॉर्मूला होता है टेन 3a का, उसी में जहां जहां टेन ए आएगा उसी के जगह पे एक्स रख देंगे, बस यही फॉर्मूला है। साइन 2a में भी यही काम है। साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो होता है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो जहाँ साइन है उसके जगह पे एक्स, और जैसे ही साइन ए एक्स के बराबर हुआ तो कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स के बराबर। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए लिखा हुआ। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इतना फॉर्मूला हमको एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है। एक बार और मैं जल्दी जल्दी रिकॉल कर दे रहा हूँ क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, तो साइन इनवर्स एक्स को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो हमने ये पाया कि साइन इनवर्स एक्स को लिखते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कैसे आया? तो ये ट्राइंगल मेथड से आया। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम लोग चाहें तो tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स सब में लिख सकते हैं। tan इनवर्स को चाहे तो भी हम लोग लिख सकते हैं, और एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। हमारे पास दो सम की प्रॉपर्टी थी कि अगर साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स के साथ ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू पाई/2 होती है। बस हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि साइन इनवर्स के बाद जो वैल्यू है, अगर यहाँ y है, साइन इनवर्स y है, तो कॉस इनवर्स y होगा, तभी ये वैल्यू पाई/2 होगा। ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है। बाकी ये सब डोमेन वगैरह याद रखने की जरूरत हमको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी पाई/2 के बराबर होगा। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग जो किए थे। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा फॉर्मूला है कि tan इनवर्स, तीसरा क्या सेट ऑफ फॉर्मूला है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। इसको भी हमने प्रूफ किया था, माइनस वाला भी देख लीजिएगा, और ये तीनों एक साथ याद करना है। ये लिख लिख के भी याद करना है, डिराइव करना है इसको बार बार। ठीक है। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन लिख लिया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई है, यहाँ भी y के जगह पे अगर आप x रखते हैं, यहाँ पे y की जगह पे x रखते हैं तो 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए? tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ व्हाट?
एक्स और एक्स मिला के 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। टेन इनवर्स ऑफ, भाई एक्स के जगह पे वाई तो रखना है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। टू टेन इनवर्स का इन टर्म्स ऑफ टेन आ रहा है, टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। इन टर्म्स ऑफ टेन लिखा हूं, देखिए ये होता है इन टर्म्स ऑफ टेन, इन टर्म्स ऑफ साइन ये होता है।